ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, उदों बाद उन्होंने कंप्रोमाइज़ भी हो गया सी, क्योंकि मैनेजमेंट की मीटिंग की गल सी। हालेलुया, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज आप सभी लोगों को मैं एक और अपडेट दे देता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह का जो केस था वो बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर हाईलाइट हो गया और कुछ यूट्यूबर्स ने उसमें गलत वीडियोस बनाकर जिस तरीके से विक्टिम का चेहरा भी वहां पर दिखाने की कोशिश की गई। और दोस्तों, इस तरीके की बातें जब देखने को मिली, उसके बाद उन लोगों के ऊपर पर्चे होते हुए नजर आए। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर जो केस मोहाली अदालत के अंदर चल रहा था, जिसके बाद प्रॉफिट बजिंदर सिंह को सजा हो गई। तो दोस्तों, अब आप लोग देख सकते हैं पंजाब के कुछ मसीह पास्टर हैं और कुछ मसीह लीडर्स इकट्ठा होकर इन सब लोगों ने इस बात को कहा कि अगर यहाँ पर प्रॉफिट बजिंदर सिंह को इंसाफ नहीं मिलता तो हम लोग इस केस को लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर हाई कोर्ट में नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से ये केस अब जितना ज़्यादा हाईलाइट होता जा रहा है और बहुत सारे लोग इस बीच में पिस भी गए किसी तरीके की वीडियोज़ गलत बनाकर। तो दोस्तों, अब आप सभी लोग क्या कहेंगे, मैं आप लोगों को जरा वो वीडियो भी दिखा देता हूं जहां पर मसीह लोगों का और मसीह लीडर्स का क्या कहना था प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में। आइए जरा इस वीडियो को देखते हैं। पास्टर बजिंदर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਛੜਯੰਤਰ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। तो दोस्तों, अब आप सभी लोगों ने ये वीडियो भी देख ली कि किस तरीके से मसीह समाज के लोग और क्रिश्चियन लीडर इकट्ठा हो गए कि जिस तरीके से प्रॉफिट बजिंदर सिंह का ये मैटर फैल रहा है, इस मैटर को रोकने के लिए और प्रॉफिट बजिंदर सिंह को बाहर निकलवाने के लिए किस तरीके से इन लोगों ने इकट्ठा होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर ये लोग बोलते हैं कि अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह को यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता तो हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट में भी नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट तक भी ये केस जा सकता है। अब जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, वो इस केस के बीच में पिसते चले गए। कुछ लोगों को तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह का जो ये मैटर चल रहा था, इसी बीच में पर्चे दर्ज उनके ऊपर हो गए, कुछ लोगों के यूट्यूब चैनल डिलीट हो गए। सभी लोग जिस तरीके से इस सारे मैटर को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये केस चल रहा है, क्या ये केस को अभी और भी वक्त लग जाएगा? कितना समय इस केस को लग सकता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं 2018 के अंदर प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर ये केस हुआ था और 2025 के अंदर आकर प्रॉफिट बजिंदर सिंह को इस केस में सजा हो गई। तो दोस्तों, 7 साल लग गए। 7 साल के बाद प्रॉफिट बजिंदर सिंह को सजा हुई है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अगर ये केस हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट में इस केस को लड़कर उसके बाद प्रॉफिट बजिंदर सिंह जीतते हैं या फिर उसमें भी हारते हैं? तो ये सारी बातें तो बाद में देखनी होंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोर्ट के अंदर जब ट्रायल चलता है, कोर्ट के अंदर जब केस चार्ज पे लगता है तो कितना ज़्यादा समय यहाँ पर लग जाता है। और अब आपको क्या लगता है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह कब तक बाहर आएंगे या फिर प्रॉफिट बजिंदर सिंह को वहां पर भी इसी तरीके का माहौल देखने को मिलेगा? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर करें। सभी को जय मसीह की।